तीन सवाल मैं पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा है या अमेरिका को ज्यादा फायदा है? आमतौर पर कोई भी डील दोनों देशों के फायदेमंद होनी चाहिए ऐसा माना जाता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं तकरार चल रही है। दूसरा सवाल, क्या डील फ्रेमवर्क से कृषि उत्पादों पर जारी जो दुविधा है खास करके वो खत्म हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भले ही उन्हें निजी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन भारत के किसानों के हितों के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। इसीलिए यह सवाल उठता है। तीसरा सवाल, क्या डील के बाद रूस से तेल ना खरीदने के आरोप सही है? क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि पिछले 6 महीने में रूस से खरीदारी करीब करीब खत्म होती जा रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है वो भी हम जानेंगे। क्या अमेरिका का दबाव है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो आप ही की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि सरकार साफ शब्दों में कह रही है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा डील न हुआ है न होगा। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देशों से, उनसे तो बेहतर हमको मिल पाया है। तो उस कंपैरिजन में बेहतर है या भारत के लिए बेहतर है? आप कैसे कहेंगे इसको? देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में ये डील हो रही है साहिल जी। ये डील तब हो रही है जब भारत ने 8 एफटीए, जिसमें से इंडिया ईयू की एफटीए, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, वो किया है। उसके बाद हम और 11 एफटीए करने वाले हैं, और इस बीच में अमेरिका के साथ पहले अनाउंसमेंट होती है। अब एक फ्रेमवर्क सामने आया है और मार्च के लगभग बीच में हमारे पास पूरी ट्रेड डील आ जाएगी। परंतु क्या क्या हमको मिला है और क्या क्या विपक्ष के आरोप थे, मैं एक बार एक उसको बताना चाहता हूं। पहला आरोप विपक्ष का यह था कि इस डील में एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब मेरे सामने जो तथ्य आ चुके हैं और आपके सामने भी है, एग्रीकल्चर में बताना चाहता हूं, और आज स्पेसिफिक डिबेट होनी चाहिए। नो एंट्री फॉर स्टेपल एंड ग्रेन, मतलब राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, उसके लिए एंट्री नहीं। डेयरी प्रोडक्ट के लिए कोई उनके पास हमारे मार्केट में एंट्री नहीं। पोल्ट्री मतलब फिश, मच्छी, इस चीज में और मटन में एंट्री नहीं। वेजिटेबल्स चाहे फ्रोजन हो, कैंड हो, प्रिजर्व्ड हो, उसमें एंट्री नहीं। स्पाइसेस जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसमें उनको हमारी मार्केट में एंट्री नहीं। ज्यादातर फ्रूट्स जो पहले इन्होंने खोले हुए थे, थोड़े बहुत फ्रूट्स, वो छोड़ के ज्यादातर फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रेप हो गया, बेरी हो गया, उसमें एंट्री नहीं। उल्टा हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और केवल एग्रीकल्चर ने, अभी तो फिश प्रोडक्ट भी जाएंगे, जैसे कि श्रिम्प और जो प्रॉन्स है, जिसपे 40-50% लगता था टैरिफ, अब वो 18% पे आ जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो 30 ट्रिलियन डॉलर की एक मार्केट हमारे एक्सपोर्टर्स और मेक इन इंडिया गुड्स को मिलने वाली है। कैसे? जो अगल बगल के देश है जिससे हमारी स्पर्धा चलती है मैन्युफैक्चरिंग में, उनके पास 20 से 40% का टैक्स लगा है, टैरिफ लगा है, जबकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स पर अब कम टैरिफ लगा है, जिसका मतलब कि अब 50% नहीं 18% लगेगा टेक्सटाइल पर, अपैरल पर, प्लास्टिक पर, रबर पर, फुटवेयर पर, डायमंड पर, मशीनरी पर, इनफैक्ट कुछ गुड्स पर जीरो भी लगेगा। अब कांग्रेस क्या कह रही थी कि हमने उनके लेकिन जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं शहजाद, जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन देशों के तरफ से उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी गुड्स पर भी लगाया गया है। ऐसा नहीं है, जितना टैरिफ अमेरिका ने उन पर लगाया हुआ है, उतना ही टैरिफ उन देशों के तरफ से भी अमेरिका पर लगाया गया है। तो वो इक्वल है उसमें। अगर 19% टैरिफ है तो उनके ऊपर भी 19% टैरिफ लगाया गया। तो साहिल जी, अगर हमारा एवरेज 18% है, तो एवरेज अमेरिका के गुड्स पे भी 18% है, जहां पे वो हमारे लिए जीरो कर रहे हैं। जैसे कि जेम्स हो गया, जेनेरिक फार्मा हो गया, डायमंड हो गया, स्मार्टफोन हो गया। हम भी कुछ क्षेत्र में जहां पर हमें कोई नुकसान नहीं होता, वहां पर हम जीरो करेंगे। तो यही तो चलता है, ये ट्रेड डील है, ये विश लिस्ट नहीं है। और ट्रेड डील में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स जिसकी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हमारे पास है, या जो हमारे यहाँ पर कंज्यूम होने से हमारे प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट नहीं होता, वहां पर हम उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत करते हैं। और जहां पर हमारे एक्सपोर्ट का इंसेंटिव देखना है, वहां पर हम वहां पे टैरिफ हाई रखते हैं। यही तो ट्रेड डील होता है। परंतु मैं तीसरी बात पर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा सरेंडर कर दिया, और ऑयल को लेकर बड़ी चर्चा होती है। और साहिल जी, मुझे इसके ऊपर आपको थोड़ा विस्तार से बताना है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। सर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज तब होती है जब 26/11 के बाद फोन कॉल आता है और फली मेजर के कहने के बाद भी आप हमला नहीं करते। आज हम सिंदूर भी करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज तब होती है जब आप दबाव में आकर मोन्सेंटो जैसी कंपनी के लिए, जो मॉडिफाइड जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए अपना बाजार खोल देते हैं, और किसानों को आंदोलन करके उसको वापस लेना पड़ता है। यूपीए के जमाने में हुआ। पर अब आपने रशिया का बात किया, और मैं रशिया के ऊपर, वैसे तो 2 दिन पहले एमईए का स्टेटमेंट बहुत कैटेगोरिकल आया है कि हम सभी के जवाब अभी देंगे, तो चर्चा कब करेंगे? जरा पहले एग्रीकल्चर का आप लोग साफ कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे साथ अजय उपाध्याय भी बैठे हुए हैं। रशियन ऑयल पर तो मैं आऊंगा, उस पर तो मुझे अलग से आपसे चर्चा करनी है। पहले जरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बातें साफ कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा इस बात को लेकर उठ रहा था शहजाद, कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि ये जो साझा स्टेटमेंट है ना, वो मैं पढ़ रहा था, उसकी पहली लाइन
जो पहला हिस्सा है, जो अलग अलग उसमें बिंदु रखे गए हैं, उसका पहला हिस्सा मैं आपको पढ़कर बताता हूं। उसमें साफ शब्दों में यह साझा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया विल एलिमिनेट, खत्म कर देगा या रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यह पहली लाइन उसका बताता है और इसी के वजह से बार बार यह सवाल खड़ा होता है। शहजाद, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन जरा अजय उपाध्याय आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे चाहिए। एक मिनट आता हूं शहजाद, लेकिन नहीं आता हूं आपके पास उस पर, लेकिन अजय उपाध्याय पहले मुझे आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है भारत के तरफ से, ठीक है, और उन्होंने फहरिस्त गिनवाई है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो भारतीय प्रोडक्ट्स है जो अमेरिका में जाएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा, शून्य टैरिफ लगेगा। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, जिसमें तमाम मसाले हैं, चाय कॉफी है, कोकोनट ऑयल है, नट्स है, काजू है, फल है, सब्जियां हैं, मशरूम्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, उसके साथ साथ जैविक ड्रग्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है। जितने सेक्टर्स जो खास करके भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उनमें से ज्यादातर सेक्टर्स में हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट्स पर हम देख रहे हैं, 0 टैरिफ की घोषणा पीयूष गोयल यहां पर कर रहे हैं। उसके बावजूद आपको लगता है कि सरेंडर है, और लगता है तो क्यों लगता है? साहिल भाई, पहले तो मुझे लगता है कि अब तो सब साफ हो गया है। अब यहाँ कोई बहाना बनाए, कोई कहानी बनाए, कोई दिखावा करे और कोई झूठ यहाँ प्रचार करे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा कुछ भी। आज स्पष्ट हो गया, सुबह जब वो साइन हुआ और जो ज्वाइंट बयान आया है, संयुक्त बयान, उसमें मोदी जी के कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया है ट्रंप ने, और कट्टा लगा करके हमारे किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। देश के एमएसएमई, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उनको बर्बाद करने का ये एक तरह से संयुक्त बयान साइन कराया गया। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल और अडानी फाइल को बचाने और उसमें राहत लेने की बात चल रही थी, अब तो स्पष्ट हो गया कि इस दोनों के कारण ट्रंप साहब से को अपने मुगेम्बो को खुश करने के लिए मोदी जी ने देश के साथ गद्दारी की। और गद्दारी कैसे है? आराम से बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीच में आप भी नहीं बोलेंगे। अब कैसे किया है स्पष्ट दिखता है। भारत रूस से आयात कोई भी तेल नहीं करेगा। यदि करेगा, लिखित में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदता है यदि भारत, 25% का दोबारा से जुर्माना लगाया जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशन है, संयुक्त बयान में साफ लिखित में है। इसके बाद भी यदि कोई चश्मा लगा रखा है और अंधभक्ति कर रहा है, तो मुझे लगता है वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है। मोदी जी की भक्ति जितनी करनी हो कर ले। अजय उपाध्याय, दूसरी बात जो बात मैंने शहजाद से कही थी वो मैं आपको कहना चाहता हूं। एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड प्लीज। जरा रशियन ऑयल पर हम आएंगे, क्योंकि उस पर मुझे भी सवाल पूछने हैं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी भी है, वो भी उस पर बात करेंगे। जरा पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात साफ कर देते हैं ना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चिंता किसानों की हो रही थी। मैंने पूरा एक आपको लिस्ट पढ़ा के सुना दिया कि जिसमें 0% टैरिफ लगेगा भारतीय प्रोडक्ट्स पर, उससे किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा। उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि सरेंडर किया है, वो मुद्दा पहले जरा साफ कर लेते हैं, फिर रशियन ऑयल पर भी आएंगे। है हमारे पास एक एक करके जवाब देना चाह रहा हूं, एक एक करके जवाब ले लीजिए। भारतीय किसानों के कि पूरी जो भविष्य की संभावनाएं थी, उस संभावनाओं को कैसे बर्बाद किया, उसमें ऑन रिकॉर्ड अब तो लिखित में ये स्टेटमेंट अब बयान के साथ आ गया। स्पष्ट हो गया कि कैसे आपके जो प्रोडक्ट होंगे उस पर जब अमेरिकन मार्केट में जाएगा तो उस पर आपको कोई टैरिफ शुल्क नहीं लगा सकते आप। उनके जो आएंगे वो 0 पर आएंगे, 0 शुल्क पर। ये तो लिखित में आ गया है। और जब 0 में आएंगे तो वहां के जो किसान हैं, जिनको 65 लाख से लेकर 2.25 करोड़ तक का जो है उनको जो है दिया जाता है सब्सिडी, हमारे किसानों को मात्र 6,000 रुपया, उसमें भी बहुत सारी चीजें बढ़ा दी गई है। क्या अमेरिका के किसान से भारत का किसान, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट से भारत के डेयरी प्रोडक्ट जो मध्यम वर्गीय हमारा छोटा छोटा किसान है, वो कंपीट कर पाएगा? क्या भारत के मार्केट में इन सामानों के लिए जो है, जो अभी से ही परेशान है हमारा किसान, आगे उसके साथ क्या होगा? जब लिखित में आपने डाल दिया कि शून्य शुल्क पर जो है भारत में एंट्री होगी। किसानों के जो ऑलरेडी उसकी जो हालात है, इस सेक्टर में 45% लगभग आज भी हमारे देश की जो है लोग जो है लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं से रोजगार पाते हैं। डेयरी सेक्टर की बात सिर्फ कर ली जाए, 5% हमारा इस देश का इनकम उससे आता है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। छोटे घर में 1-2 गाय भैंस लेकर के जो है, और उससे जो है वो अपना उपार्जन करते हैं। उनके साथ क्या होने वाला है आप समझ लीजिए, यदि ऐसी
10 एक सेकेंड, बात। लास्ट चलिए ये अमेरिका में, एक अमेरिका में वाक्य। 10 लास्ट लास्ट साहिल जी एक बात। भारत का आयात 3 गुना जो पहले होता था उससे 3 गुना इस पूरे डील के साथ हो रहा है। आयात पर हमारा जो सरप्लस एक तरह से पोजीशन था, कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है जब कंपटीशन होगा, हमारा कहां कंपीट, जब कंपटीशन होगा, पहले से ही भारत के किसानों को यह समस्या रही है कि उनका जो खर्च होता है उन प्रोडक्ट्स को लाने में, बनाने में, वो खर्च के मुकाबले उन्हें उतना परतावा नहीं मिल पाता, उतने पैसे नहीं मिल पाते और इसीलिए उनके लिए वो महंगा साबित होता है। और इस पर हम जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ है वीएम सिंह जी, उनके पास जाएंगे। लेकिन शहजाद जरा पॉलिटिकल जवाब सबसे पहले दे दीजिएगा। जो लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई साझा स्टेटमेंट की, जिसमें अमेरिका और भारत का साझा स्टेटमेंट ये दावा कर रहा है इंडिया विल एलिमिनेट or reduce tariffs on all US industrial goods and wide range of US food and agriculture products। और यही खतरा था जिसके वजह से प्रधानमंत्री कहते थे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाएगा। अच्छा, यही लाइन की वजह से। अब मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं, आपका भी और अजय उपाध्याय जी का भी, थोड़ा पेशेंस के साथ। टैरिफ एक मिक्स्ड बैग ऑफ रेट्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिसको कम करने से मार्केट में एक्सेस मिलता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं, मैं इधर हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। एप्स्टीन फाइल में ऐसे सोनिया और राहुल गांधी का भी नाम है, तो सोनिया राहुल गांधी जवाब दे दे उस पे। मोदी जी का नाम किस संदर्भ में है वो तो सबने देख लिया है, उसमें कोई ना मुलाकात है, ना कोई मीटिंग है, ना मेल है। अजय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं अजय जी प्लीज, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं साहिल जी, अभी बीच में नहीं अजय उपाध्याय जी, बीच में नहीं प्लीज, अब आप नहीं रोक रहे। ये तो पब्लिक डोमेन में अजय उपाध्याय प्लीज बीच में नहीं, राहुल गांधी बीच में नहीं होगा। आपने भी एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया, वो चुप बैठे थे, आपको भी जरा सुनना पड़ेगा अजय उपाध्याय प्लीज। उनको जवाब खत्म करने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, जरा उनको शांत करिए। साहिल जी ये ठीक नहीं है, साहिल जी ये ठीक नहीं है जो कर रहे हैं वो। जरा अजय जी को प्लीज शांत करिएगा। शहजाद आपकी बात खत्म करिए जी। साहिल जी ऐसा है कि अगर वो कोई फाइल में जाना है तो अहमद पटेल से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किस किस का नाम है उसके ऊपर पहले कांग्रेस स्पष्टीकरण दे दे। वो मुद्दा नहीं है आज। मुद्दा ये है कि मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमने टैरिफ रिड्यूस करवाया है। टेक्सटाइल पर 59%, आज 18% तमिलनाडु को फायदा, कांग्रेस का विरोध। निटेड अपैरल 63% से आज 18% तमिलनाडु को फायदा, पंजाब को फायदा, कांग्रेस का विरोध। वोवन अपैरल 60% से लेकर अब 18 का होगा, उसमें गुजरात और दिल्ली को फायदा, कांग्रेस का विरोध। कारपेट में 50% से ज्यादा, आज 18%, उसमें बदोही जयपुर का फायदा, कांग्रेस का विरोध। ऐसे मैंने कई आइटम गिना दिया, परंतु मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है। अब अजय उपाध्याय ने बोला कि कहीं मेरा सवाल का जवाब दीजिए पहले आप। सर 10 सेकंड शहजाद जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपका सवाल बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक सवाल पूछ लीजिए, पहले उसका जवाब दीजिए, फिर आपका सवाल पूछिए प्लीज। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहिल, प्लीज मेरे फ्लो को मत तोड़िए, आई रिक्वेस्ट। सर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं देता, हर कोई अपनी अपनी बात ऊपर ऊपर घुमा घुमा के कह रहा है। मैंने जो पूछा स्पेसिफिक उसका जवाब दीजिए ना पहले। आप बोलिए ना, मैंने स्पेसिफिकली आपका जवाब दिया, आप बताइए क्या था आपका सवाल, फिर से बताइए। नहीं, मैंने पूछा आपसे, मैंने आपको लाइन पढ़ के बताई, स्पेसिफिक लाइन पढ़ के बताई, इसका मतलब क्या होता है वाक्य में। और नहीं उसके साथ साथ नहीं, मैंने उसके साथ साथ ये भी पूछा, मैंने उसके साथ साथ ये भी पूछा था कि इसी बात का डर था, इसी बात का डर था, अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत की का बाजार अगर खुला करेंगे तो यहाँ के किसानों को दिक्कत होगी, इसी बात का डर था। अब सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, फिर मुझे 5 सेकंड एक सवाल उनसे पूछ लीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, प्लीज साहिल जी प्लीज, स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि इस शब्द को जिस प्रकार से आप इंटरप्रेट कर रहे हो जॉइंट स्टेटमेंट को, उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि टैरिफ्स प्लस नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों देश जब कम करते हैं, पर उसके अंदर साफ एक चीज है कि एग्रीकल्चर में ना कोई क्रॉप्स, ना कोई डेयरी प्रोडक्ट, ना कोई स्पाइस, ना कोई वेजिटेबल्स, चाहे वो कैंड हो या कुछ हो, वो भारत में किसी भी रूप में नहीं आ रहा है। परंतु सुनिए, अब मेरी बात सुनने दीजिए साहिल जी, अब मेरी बात आने दीजिए, आप उनको मत करने। मैं सुन रहे हैं, एक सेकंड, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। उपाध्याय जी आपके पास आएंगे, जवाब देने का मौका मिलेगा। शहजाद को खत्म करने दीजिए, वीएम सिंह भी इंतजार कर रहे हैं, जरा प्लीज। साहिल, अभी कांग्रेस के बुद्धिमान प्रवक्ता ने बोला कि एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें 0% पे आएगी। अब साहिल जी उनको बचाने का कोई प्रयास यहाँ पे ना करे। 5 आइटम बता दो, क्रॉप्स 5 जो 0% पे आने वाले भारत में। अजय उपाध्याय जी से पूछ लीजिए। अरे बता दीजिए ना, बता दीजिए, नाम बताइए, कौन से क्रॉप 0% बर्बाद होने जा रही है, बताइए तो।
हो गया। आप साहिल जी, ये तरीका गलत है। सुन लीजिए, मैं तो आगे स्पेसिफिक पूछिए उनसे। नहीं बोल पाइएगा। साहिल जी, मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। तथ्यों पर बात हो। साहिल जी, मैं तथ्यों पर स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। मेरी अपेक्षा एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए। शहजाद एक मिनट, शहजाद एक एक मिनट। सेकंड, मेरा सवाल हुआ नहीं, उन्होंने डिस्टर्ब करना शुरू किया। मेरा सवाल हुआ नहीं, वो डिस्टर्ब करना शुरू कर गए। साहिल, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना स्टेटमेंट। अरे ऐसे कुछ सुनाई नहीं देगा। शहजाद एक सेकंड, शहजाद एक सेकंड, मैं आपका सवाल ठीक से रख। अरे एक सेकंड शहजाद, प्लीज एक सेकंड। अजय उपाध्याय जी, स्पेसिफिक जवाब चाहिए। आप जब ये कह रहे हैं कि अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत के भीतर आएंगे और उसके वजह से भारत के किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया है कि भारत में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अमेरिकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है, इसीलिए किसानों को जो कंपटीशन होगा उससे नुकसान होगा, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर 0% टैरिफ लगेगा, जो जानकारी आपके पास है। ये सवाल वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो उपाध्याय जी। उसमें साहिल जी स्पष्ट तौर पे जब लिखित में ही आ गया कि जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे, ये कहां लिखा है कि कौन से आएंगे और कौन नहीं आएंगे? 5 में सब चीज आएंगे। जो उनके पास सरप्लस है वो हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं, हमारे किसानों के भविष्य को खत्म कर देना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट कर दिया। और भारत सरकार, मोदी जी उसके साथ हो गए। मोदी जी ने, अरे कोई ऐसा मक्का आएगा, सोयाबीन आएगा, कटन आएगा, कटन 15% चलिए मार्केट में, ऐसा कोई सामान नहीं बताइए। अभी भी प्रोडक्ट आएंगे। चलिए एक मिनट, डीएम सिंह जी जरा एक मिनट दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा। ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी, ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी।